जनपद मैनपुरी पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया। माधवराव सिंधिया को 30 सितंबर 2001 को मैनपुरी जनपद के भैंसरोली गांव में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस मौके पर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के बेटे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मैनपुरी पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हम सब के लिए भावुक क्षण भी है। भारत माँ के सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से श्री माधवराव सिंधिया को उनकी मूर्ति अनावरण के अवसर पर स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, स्मृतियों को नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ सांसद के रूप में उनके साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। संसद में उनका मिलनसार स्वभाव, अपनी सरलता और प्रत्येक दल के लोगों के साथ दलीय सीमाओं से उठकर के एक सहयोग करने का भाव रहा है। वह मुझे 1998 से लेकर 2001 तक देखने और सुनने को मिला था। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जहां एक तरफ भावुकता का वातावरण है, वहीं आज के दिवस पर गौरव भी महसूस कर रहा हूं। आज मैनपुरी में उपस्थित होकर मेरा दिल और मेरा मन इतिहास के पन्नों पर रेखांकित होता है। मैनपुरी के साथ मेरा कोई 10-20 साल पुराना संबंध नहीं है। इस मैनपुरी के साथ सिंधिया परिवार को 250 वर्ष पुराना संबंध रहा है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। मैं उन सबका भी और मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे सभी अतिथि पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का भी मैं, जिनका श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी से, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ मध्य प्रदेश से अटूट संबंध है, उन सब का भी मैं आज मैनपुरी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर 238 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के साथ ही 172 करोड़ रुपए की 40 अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर इन सभी परियोजनाओं के लिए मैनपुरी के सभी नागरिकों को, आप सभी उपस्थित माताओं, बहनों को, नौजवानों को इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत की राजनीति में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का नाम बहुत शानदार तरीके से, गौरवशाली तरीके से लिया जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके सानिध्य में, उनके साथ सांसद के रूप में कुछ दिनों तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। संसद में उनका मिलनसार स्वभाव, अपनी सहजता, अपनी सरलता और प्रत्येक दल के लोगों के साथ दलीय सीमाओं से उठ करके एक सहयोग करने का भाव, वह हमें 1998 से लेकर के 2001 के बीच में देखने और सुनने को उस दौरान मिला था। हम सब जानते हैं कि एक बार नहीं, 9 बार देश की संसद में माननीय सांसद के रूप में वे लगातार चुने गए। केंद्रीय मंत्री के रूप में, यानी मात्र 26 वर्ष की उम्र में वे सांसद बने थे। उच्च शिक्षा अर्जित करने के बाद जब वे भारत वापस आए तो राजनीति में प्रवेश करके ही एक सांसद के रूप में उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। उनकी लोकप्रियता लगातार उनके सांसद चुने जाने और उस कालखंड में भारत के अंदर तकनीक का उपयोग हो सकता है, रेलवे हो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय रहा हो, और मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे सभी अन्य क्या बना रहे तो मैनपुरी के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आज हम सब के लिए भावुक क्षण भी है और एक ऐसा क्षण भी जब भारत माता के महान सपूत को हम स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारत की राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा
और सचमुच जिनके अंदर भारत ने बहुत कुछ संभावनाएं देखी थी, ऐसे श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी। कौन ऐसा भारतीय रहा होगा उस दौरान 2001 की उस त्रासदी के दौरान, जब जिन्होंने भी एक समाचार सुना, एक वक्त समाचार सुना था, उनके मुंह से विनम्र श्रद्धांजलि और नमन के शब्द न फूटे हो। राजनीति की दीवारों को तोड़ करके हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर राजनीतिक दलों के लोगों ने उस समय इस दुखद घटना पर अत्यंत दुख की अनुभूति करते हुए उस महान सपूत को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आज जब उनकी मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी को उनकी मूर्ति अनावरण के अवसर पर स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की इस विरासत को जन जन तक पहुंचाने वाले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मैं मैनपुरी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के हमारे जहां एक तरफ एक भावुकता का वातावरण है, वहीं आज के दिवस पर एक गौरव भी महसूस कर रहा हूं। आज मैनपुरी में उपस्थित होकर मेरा दिल और मेरा मन इतिहास के पन्नों पर रेखांकित होता है। यह मैनपुरी उत्तर प्रदेश में तो स्थापित है, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बता दूं कि इस मैनपुरी के साथ मेरा कोई 10 साल 20 साल पुराना संबंध नहीं। इस मैनपुरी के साथ सिंधिया परिवार का 250 वर्ष पुराना संबंध रहा। एक समय रहा है इतिहास के कालखंड में जब इस भारत माता की धरती पर विदेशी ताकतें अपनी पैर पर आश्रित, और उस जमाने में जब रोहिला अफगानों ने इस क्षेत्र पर अत्याचार करने की मुहिम के साथ निकले थे, मेरे पूर्वज दत्ताजी महाराज सिंधिया ने और उनके बाद महाजी महाराज ने इस पूरे क्षेत्र में भारत माता की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए उन रोहिला अफगानों को उखाड़ के फेंकने का कार्य किया। ये 1700 का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इतना सुंदर मूर्ति उनका बनवाया। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक लाइन में अपना वक्तव्य मैं समाप्त करूंगा कि शरीर की मौत कोई मौत नहीं होती, शरीर की मौत कोई मौत नहीं होती। शरीर मिट जाने से इंसान मिट नहीं जाता, शरीर मिट जाने से
इंसान मिट नहीं जाता, शरीर की मौत से कोई मौत नहीं होती, शरीर मिट जाने से कोई इंसान नहीं मिट जाता, शरीर मिट जाते हैं पर आत्मा सदैव अमर रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।